बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है। ये दोनों सीट जेडीयू विधायकों के निधन के बाद खाली हुई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर जेडीयू पूरी तरह से निश्चिंत थी कि यहाँ उन्हें सहानुभूति वोट मिलेगा, लेकिन मतदान से ठीक पहले उपचुनाव के रण में लालू यादव की एंट्री हो चुकी है। सवाल ये कि क्या लालू बिगाड़ देंगे जेडीयू का खेल? बिहार की सियासत में लालू फैक्टर की अपनी वैल्यू है। राजनीति में 5 दशकों का अनुभव रखने वाले आरजेडी सुप्रीमो एक बार फिर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लड़ाई को आरजेडी के पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे। जेडीयू के बड़े नेता लगातार दोनों क्षेत्रों में कैंप कर रहे हैं। नीतीश भी लगातार एनडीए नेताओं को साथ लेकर एकता दिखाते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी की तरफ से अब तक तेजस्वी यादव अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब लालू यादव की एंट्री के बाद क्या मतदाता का मन बदलेगा? लालू तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अच्छी पकड़ रखते हैं। समीकरण की बात की जाए तो लालू पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज और महादलित पर भी अच्छा खासा असर रखते हैं। ये दोनों क्षेत्र इस दृष्टिकोण से उनके लिए सहज है। तारापुर में मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। यहाँ पर कुशवाहा समाज डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन यादव और कुछ सवर्ण समाज भी डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद करीबी रहा था। जेडीयू के मेवालाल चौधरी विजेता हुए थे और इनको 64,468 वोट मिला था। वहीं आरजेडी की तरफ से दिव्य प्रकाश दूसरे स्थान पर थे। वहीं एलजेपी की तरफ से मीना देवी तीसरे स्थान पर थी। जीत का अंतर 7,225 वोटों का था। जरा अब इस बार का गणित देखिए। जेडीयू ने राजीव कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने अरुण कुमार पर भरोसा जताया है। कांग्रेस राजेश कुमार मिश्रा पर भरोसा कर रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चंदन सिंह को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। आरजेडी ने अरुण कुमार को मैदान में उतारा है। अरुण बनिया समाज से आते हैं, जो एनडीए का परंपरागत वोटर है। उसमें वो सेंध लगा सकते हैं। वहीं तारापुर में ब्राह्मणों की संख्या अच्छी है, तो कांग्रेस ने राजेश मिश्रा को उतारा है। एनडीए के सवर्ण वोटर पर छापा मारने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है। वहीं चिराग पासवान ने क्षत्रिय चंद्रन सिंह को इस चुनाव में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाया है। ऐसे में ये उपचुनाव जेडीयू के लिहाज से फंसता दिख रहा है। चलिए अब आपको जाति समीकरण भी यहाँ का बताते हैं। यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के 90,000 वोटर हैं, वहीं कुशवाहा समाज के 65,000 वोटर हैं, यादव समाज के 60,000 वोटर हैं, सवर्ण समाज के 47,000 वोटर हैं, वैश्य समाज के 45,000 वोटर हैं और दलित समाज से 20,000 वोटर हैं। ये एक अनुमानित आंकड़ा है और आंकड़े के लिहाज से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी दलों ने कोशिश की है इस समीकरण का फायदा उठाने की। वहीं यदि बात कुशेश्वर स्थान की जाए तो शशि भूषण हजारी जेडीयू से लगातार विधायक रहे हैं और उनके निधन के बाद पार्टी ने सहानुभूति वोट बैंक को देखते हुए उनके पुत्र अमन भूषण हजारी को मैदान में उतारा है। आरजेडी दावा कर रही है कि अगर पिछली बार कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस की जगह अगर आरजेडी का उम्मीदवार होता तो यहाँ पर जीत आरजेडी की होती। चलिए देखते हैं कि आखिर 2020 में कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर परिणाम क्या था। जेडीयू की तरफ से शशि भूषण हजारी ने 53,980 वोट पाए थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अशोक कुमार ने 46,758 वोट हासिल किए थे। एलजेपी की तरफ से पूनम कुमारी ने 13,362 वोट हासिल किए थे और जेडीयू के उम्मीदवार की 7,222 वोट से जीत हुई थी। लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों में जान फूंकने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये सीट कांग्रेस की रही है। बीच के चुनाव में भले बीजेपी जेडीयू ने इसे जीत लिया था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार पूरा दमखम लगाया है। कांग्रेस के उम्मीदवार अतिरेक कुमार पिछली बार के प्रत्याशी रहे अशोक राम के पुत्र हैं। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में आरक्षित सीट होने के बावजूद यहाँ सवर्ण नेता कैंप करके प्रचार कर रहे हैं। चलिए जरा कुशेश्वर स्थान पर जान लेते हैं उम्मीदवारों की लिस्ट। जेडीयू की तरफ से अमन हजारी, आरजेडी की तरफ से गणेश भारती, कांग्रेस की तरफ से अतिरेक कुमार, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से अंजू देवी चुनावी मैदान में है। अब जरा जातीय समीकरण भी देखिए।
माना जाता है कि यहाँ अति पिछड़ा समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। 55 से 60 हजार वोटर अति पिछड़ा समाज से आते हैं। सवर्ण वोटर भी 40 से 45 हजार की संख्या में हैं। मुसहर वोटर भी 30 से 35 हजार की संख्या में हैं। मुस्लिम वोटर भी 25 से 30 हजार की संख्या में हैं। यादव भी 20 से 30 हजार की संख्या में हैं और 15 से 20 हजार वोटर पासवान समाज से आते हैं। हालांकि लालू यादव दोनों सीट पर चुनाव प्रचार के साथ जीत का दावा भी कर रहे हैं। देखना होगा कि ओबीसी और मुस्लिम वोटर पर अपना दावा रखने वाले लालू के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद माहौल कितना आरजेडी के पक्ष में बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।